मेरी स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है आपको? लिस्टिंग। एंड सेलिंग मॉडल्स। अच्छा, ईबे के अंदर ना, अब हमने अ, एक तरीका यूज करना होता है कि सेलर को किस तरीके से प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। ठीक है, ये मॉडल्स होते हैं। एक होता है ड्रॉप शिपिंग मॉडल, होलसेल मॉडल होता है, प्राइवेट लेबल और वाइट लेबल होता है। अब हम आपको ड्रॉप शिपिंग, होलसेल, वाइट लेबल, प्राइवेट लेबल, ये ईबे पे लिस्ट करने का तरीका, और इस पे जो भी मीन्स के ये प्रोडक्ट कहाँ से बनती है, प्राइवेट लेबल में वाइट लेबल किसको कहते हैं। ठीक है, ताकि हम अपनी ईबे की जब भी लिस्टिंग करें तो हमें आइडिया हो। ठीक है। अब विनिंग लिस्टिंग का मतलब ये है कि प्रोडक्ट ऐसी ढूंढनी है हमने कि जो बिकने वाली हो। ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, नया फोन आता है तो वो ज्यादा बिकता है। ठीक है। तो इस तरह की एक होती है ट्रेंडिंग चीजें, जो आप कह लें कि अभी आगे हैलोवीन आएगा। आपने ये चीजें याद रखनी है कि कौन सा इवेंट आ रहा है। जिस तरह पाकिस्तान 14 अगस्त आ रहा है। ठीक है। तो आपको पता है रोडों पर भी झंडों वाले बैठे होते हैं, बेच रहे होते हैं। दुकानों पे भी ये बैज वगैरह आ जाते हैं। ये होती है लाइक नॉर्मल ट्रेंडिंग, ये सीजनल प्रोडक्ट होती है जो हर सीजन के साथ चलती है। ठीक है। आप कह लें कि अब आगे क्रिसमस आएगा, इसमें लोग गिफ्ट एक दूसरे को करते हैं। लोगों के पास नई चीजें बाय करने का मौका होता है। उस वक्त सेलें बहुत ज्यादा लगती हैं क्रिसमस के ऊपर। तो उस वक्त की प्रोडक्ट को हमने कैसे ढूंढना है। नॉर्मल यूज की प्रोडक्ट कैसे, नॉर्मल यूज की सीजनल प्रोडक्ट की मैं बात करूंगा तो जिस तरह आप सर्दियां शुरू हो रही हैं तो टोपी, जैकेट, ये वो ये चीजें सेल होती हैं। ठीक है। अगर गर्मियां हैं तो उसमें क्या चीज सेल होती है। ये सीजनल प्रोडक्ट है। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जिस तरह आप कह लें कि एक ट्रेंड बन जाता है चीज का। ट्रेंड थोड़ी देर बूस्ट रहता है, उसके बाद डाउन हो जाता है। आप किसी भी आप किसी टिकटॉकर को देख लें, आप लेट्स से कि आप किसको कहें कि कोई भी टिकटॉकर वट एवर जो भी है। ठीक है। वो कुछ अरसा बूस्ट करता है। ठीक है। वो उसके बाद जनाब वो डाउन होना शुरू हो जाता है। ये ट्रेंडिंग चीजें होती हैं। ट्रेंड बना होता है। आप अगर देखें कि एक सर्दियों के अंदर ना, इधर पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, सर्दियों के अंदर एक कैप चल जाती होती है कि वो जी नए स्टाइल में कान को वो छुपाने वाली के यहाँ पे सर्दी न लगे। ये ट्रेंडिंग चीजें होती हैं। एक ट्रेंड बन जाता है चीजों का ना, कि अब आगे क्रिसमस आ रहा है तो उसमें लाइटिंग ज्यादा यूज होगी। ये नहीं होती जिसको क्या कहते हैं, मिर्चें कहते हैं पाकिस्तान, अपनी अपनी जुबान चो की कहते हैं उन्होंने। बत्तियां जो होती हैं यार, लाइटें। ठीक है, कभी जलती हैं, कभी ऑन होती हैं। इस तरह की ना लोग घरों के ऊपर करते हैं क्रिसमस पे। पूरी हर जगह पे लोगों ने सजाया होता है ये। फिर क्रिसमस की कोई ऐसी बीच में लाइट आ जाती है जो ट्रेंडिंग होती है, उस पर आप फोकस कर लेते हैं। उस तरह की प्रोडक्टें लिस्ट करते हैं। ये वो होती है विनिंग प्रोडक्ट। विनिंग प्रोडक्ट। अब हम जो करते हैं ना, हम कोशिश करते हैं कि विनिंग प्रोडक्ट भी लेके चलें और डेली यूज की चीजें भी लेके चलें। जिस तरह आप कह लें डेली यूज की चीजें, सर्फ हो गया, साबुन हो गया, इस तरह की चीजें भी जो है ना बिकती हैं। ठीक है, टिश्यू पेपर हो गया, ये सारी चीजें ना बिकती हैं। तो इन चीजें ये होती हैं कि रेगुलर यूज वाली होती हैं। आप देखें, टॉयलेट रोल है, टिश्यू पेपर है, ये वहाँ पे ना बहुत ज्यादा यूज होता है बाहर कंट्रीज के अंदर। अभी हमारा स्टूडेंट कोई है मेरे ख्याल में, बाहर से, जर्मनी से है शायद। तो आप इनसे भी पूछें कि टिश्यू वहाँ पे, हम लोग तो टिश्यू क्या होता है कि डोंट बी शाय। ठीक है, कि टॉयलेट रोल जो होता है ना, और हम क्या करते हैं कि इधर खाने वाले टेबल पे भी वो पड़ा होता है। वहां पे ये चीजें नहीं होती। हमने इन चीजों से मोटिवेट होना है। ठीक है। आप यहाँ पे अगर कोई बंदा बाहर रह के आया है तो अगर यूरोप कंट्री में रह के आया है तो उसको टेबल के ऊपर टॉयलेट टिश्यू नजर आ जाए ना तो वो बहुत बुरा मानता है। ठीक है, कि टॉयलेट रोल यार क्यों इधर पड़ा हुआ है। तो टॉयलेट रोल टॉयलेट के लिए यूज होता है, किचन रोल किचन के लिए यूज होता है। इस तरह की चीजें जो है ना ज्यादा यूज होती हैं। तो जिस तरह क्लीनिंग ब्रश कर लें, वो आए दिन टूटा होता है, नया लेना होता है। आजकल क्लीनिंग ब्रश में भी ट्रेंडिंग ब्रश चल रहे हैं। वो आगे से घूमते हैं, इलेक्ट्रिक आ गए हैं। इस तरह की चीजें जो है ना ये होती हैं ट्रेंडिंग। ठीक है। एक सेकंड। अच्छा, तो
इसमें विनिंग प्रोडक्टों को हम ड्रॉप शिपिंग, होलसेल, प्राइवेट और वाइट लेबल में कैसे हमने लेके जाना है। ठीक है, अभी हमने जो हमारा रोड मैप आज हम पढ़ेंगे वो होगा विनिंग प्रोडक्ट लिस्ट में क्या क्या चीज़ें चाहिए, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। ड्रॉप शिपिंग के बारे में बात करेंगे, ड्रॉप शिपिंग होती क्या है। ठीक है, होलसेल में बात करेंगे कि होलसेल क्या होता है, प्राइवेट क्या लेबल क्या होता है, वाइट लेबल क्या होता है, और हमने कौन सा जो है ना मॉडल लेके चलना है। ये हैं मॉडल्स, इसके बारे में आपके टेस्ट भी होंगे। ठीक है, जो बंदा समझता है कि मैं मुझे यहाँ पे कोई अकाउंट मिले, तो जब तक ये चीज़ें उसको क्लियर नहीं होंगी, इन चीज़ों का पता नहीं होगा, तो उस वक्त तक हम उसको क्लियर नहीं करेंगे। आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट भी मिलेंगे। तो एक सेकंड। ठीक है, तो वो हम उसको उस तरीके से पढ़ेंगे। आज आज हम ड्रॉप शिपिंग, होलसेल और प्राइवेट लेबल, वाइट लेबल जहाँ तक कवर होता है टाइम में पढ़ेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है। अच्छा, अब कोई भी प्रोडक्ट हमने लिस्ट करनी है ना, उसका टाइटल अच्छा होना चाहिए। टाइटल, कीवर्ड्स, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, ये बार बार चीज़ें इसलिए रिपीट हो रही हैं कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कीवर्ड से रिलेटेड उसकी प्राइस, प्राइस को कैलकुलेट कैसे करना है। एटम स्पेसिफिकेशन क्या होती है, एटम क्या है। अब जिस तरह लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, किसी शॉप पे जाएं तो उस उधर बंदे खड़े होते हैं, वो पूछते हैं कि भाई ये कितने का है, ये है क्या चीज़, ये कपड़ा रेशमी है, सूती है, कौन सा है ये कपड़ा। ठीक है, वो लेकिन हम स्पेसिफिकेशन का मतलब ये होता है कि हमने उसके अंदर चीज़ें डाल देनी है। बायर ब्राउज करता है और वो चीज़ें उधर देख लेता है कि ये चीज़ ये बनी हुई है। तो लिस्टिंग जो है वो हमने क्रिएट कैसे करनी है, ये आगे चल के आपको प्रैक्टिकली भी करके बताएंगे। ठीक है, इसमें टाइटल आपका ठीक होना चाहिए, फोटो ठीक होना चाहिए, प्राइसिंग, एटम स्पेसिफिकेशन होगी, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के अंदर ये सारी चीज़ें हमने देनी है। ठीक है, पहले तो हमने प्रोडक्ट को सर्च करना है कि प्रोडक्ट को सर्च कैसे करेंगे। ठीक है, वो अगर कोई रिसर्च, पहले हमने उस प्रोडक्ट के बारे में देखना है कि बायर कौन सा वर्ड यूज करता है। ठीक है, अगर वो टिश्यू पेपर बाय करता है तो वो कौन सा वर्ड यूज करेगा। अब हमें तो नहीं पता पता होता है कि कौन सा वर्ड जो है ना वो यूज करके वो खरीदेगा उसको। लेकिन ये है कि हम इस तरह के मल्टीपल बीच में लफ्ज ऐड कर देते हैं, पूरा पैराग्राफ लिख देते हैं, तो उसमें आपको आइडिया हो जाता है कि आपकी लिस्टिंग पे व्यूज आने शुरू हो जाते हैं, तो पता चलता है कि भाई अभी लिस्टिंग मेरी जो है ना वो ऊपर जा रही है। ठीक है, इसमें फोटो शोटो का मैं बाद में आपको बताऊंगा जब प्रैक्टिकली करेंगे। अच्छा, अब आ जाए ड्रॉप शिपिंग पे। अब ड्रॉप शिपिंग होता क्या है। ठीक है, एक सेकंड प्लीज। ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स हम देखते हैं, कहीं से भी हम ढूंढते हैं ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट, जिस कंट्री के अंदर हम काम कर रहे होते हैं। जैसा अभी हम यूके में काम करते हैं, तो अभी मेरी स्क्रीन आपको कौन सी शो हो रही है। गुड आफ्टरनून आ रहा है। जी गुड आफ्टरनून आ रहा है सर। ओके, अच्छा, यहाँ पे आपने, अगर मैं टिश्यू की बात करूँ, तो आपने वहाँ की कंट्री को देखना है जिस कंट्री में आपका अकाउंट होगा ईबे का। अभी ये एक टिश्यू से रिलेटेड मैं अगर बात करूँ, तो ये एक वेबसाइट है यूके की।
ठीक है, क्योंकि हमारा अकाउंट यूके में होगा, इसके ऊपर मल्टीपल चीज़ें लगी होंगी। इस तरह की वेबसाइट, ये सिर्फ मिसाल देने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह की वेबसाइट काफ़ी होंगी। ठीक है, आपने क्या करना है कि यहाँ से ये टिश्यू, एक सेकंड प्लीज, ये टिश्यू देखना है। ठीक है, अभी आपको मैं ना ही प्राइसिंग का बता रहा हूँ कि प्राइस क्या लगानी है, अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। ठीक है, अब इस वेबसाइट का ये वाला टिश्यू हमने उठाना है और अपने अपने ईबे पे लगाना है, लिस्ट करना है। लिस्ट करना है, कहाँ पे गया ये? अब हमारे पास ये टिश्यू हमने अपनी अपनी ईबे शॉप पे लगा दिया। ठीक है, जब ईबे शॉप पे लगाएंगे तो वो हमें नजर आ रहा होगा। हमारी शॉप पे इस तरह करके लगा होगा। ठीक है, जिस तरह ये हो गया। एक सेकंड। ठीक है, इस तरह करके हमारी ईबे शॉप के ऊपर लगा होगा। अब क्या है, ये हमारी शॉप है। ठीक है, अब हुआ क्या कि हमने ये लिस्ट किया अपनी शॉप के ऊपर, यहाँ पे। ठीक है, अपनी ईबे शॉप के ऊपर हमने ये कर दिया लिस्ट। ये हमारी शॉप है। अब वेबसाइट, टिश्यू पड़ा हुआ कहाँ पे है? टिश्यू पड़ा हुआ, एक्चुअल टिश्यू जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, इस बंदे के पास पड़ा हुआ है। ठीक है, इस वेबसाइट वाले के पास पड़ा हुआ है। अब हमारी वेबसाइट, हमारा ईबे जो है ना वो ये है। अब यहाँ पे हमने बायर जो है, एक सेकंड। ये बायर का मोबाइल है। ठीक है, अब बायर क्या करता है कि ये टिश्यू आपका यहाँ पे देखता है। ठीक है, और ये टिश्यू यहाँ पे देखता है आपकी शॉप को। ठीक है, आपकी शॉप को देखता है तो वो आपको ऑर्डर करता है आपके उसके ऊपर, ईबे के ऊपर। ठीक है, आपके पास क्या होता है कि ऑर्डर यहाँ पे रिसीव हो जाता है, ये बायर कहता है कि मुझे ये टिश्यू दे दो, ये आपको पैसे पे करता है। अब हमें यहाँ पे ये मिल रहा होगा कम कीमत में। ठीक है, यहाँ पे इस वेबसाइट पे कम कीमत में मिल रहा होगा, यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा प्राइस से लगाया होगा। ठीक है, बायर आएगा हमारी वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पे इसको चेक करेगा, चेक करने के बाद ऑर्डर करेगा। अब ऑर्डर हमें यहाँ पे रिसीव होगा। ठीक है, ऑर्डर हमें अपनी शॉप के ऊपर यहाँ पे रिसीव होगा, ऑर्डर ऐसे आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे रिसीव करेगा। अब हमारे पास तो प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, हमारे पास आइटम मौजूद नहीं है। अब क्या होगा कि हमारे पास जब ऑर्डर आता है तो ऑर्डर हमें रिसीव होता है इस तरह करके, हमें ऑर्डर रिसीव हो जाता है। ठीक है, हम ये वाला जो ऑर्डर होता है ना, यहाँ पे जितने भी ऑर्डर आए होते हैं तो यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर का एक ऑप्शन आता है यहाँ पे। अब ट्रैकिंग नंबर क्या होता है? ट्रैकिंग नंबर ये होता है कि जो आप लोग कभी टीसीएस से चीज भेजते हैं या मंगवाते हैं तो उसमें एक ट्रैकिंग ट्रैकिंग नंबर इशू होता है। तो ईबे कहता है, ईबे की रिक्वायरमेंट है कि भैया आपने ऑर्डर शिप करवाया है तो यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर दें।
इस ऑर्डर का ट्रैकिंग नंबर दें। हम क्या करेंगे, ये जब ऑर्डर आता है तो इसको हम ऑर्डर आईडी को क्लिक करते हैं। ऑर्डर आईडी को क्लिक करने के बाद यहाँ पे उस बायर का एड्रेस होता है, ठीक है। ये बायर हमें एक तो करता है पेमेंट, ठीक है। दूसरा हमें देता है एड्रेस कि भाई मुझे ये चीज इस जगह पे भिजवा दो, ठीक है। इस बायर ने हमें कहा कि ये चीज, ये वाली चीज जो है ना, मुझे इस एड्रेस पे चाहिए, इस एड्रेस पे। अब हमारे पास चीज मौजूद नहीं है, हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम यहाँ से ये इधर जाएंगे इसकी शॉप के ऊपर, ठीक है। अभी हमें इसने पे कर दिया जनाब, हमें इसने 1420 पे कर दिया इस टिश्यू का। जो हमारा रेट लगा हुआ था वो यहाँ पे ये था। अब आगे इसके पास जो रेट लगा हुआ है वो लगा हुआ है जनाब 9 कर लें, ठीक है, 920। हम ये पैसे अपने पास रखते हैं, हमारे अकाउंट में आ जाते हैं। हम यहाँ से यही ऑर्डर जो है, यहाँ से इसको एड्रेस देते हैं। अब एड्रेस कौन सा हम देंगे, एड्रेस कौन सा देंगे? फायर के सर एड्रेस देंगे। आशिर, स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे? जी सर, स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स को माइक दे दो ना। स्टूडेंट नहीं जवाब दिए। ऑलराइट, ओके। आवाज सारी चिकवालियों की एक जैसी है, हैं? अच्छा। ये अब आप क्या, अब क्या करेंगे कि ये एड्रेस हम इस बायर को दे देंगे, इसको सॉरी इस सेलर को दे देंगे, इस वेबसाइट वाले को दे देंगे एड्रेस। हम इसको कहेंगे कि भाई ये इस एड्रेस के ऊपर ये वाला टिश्यू जो है ना वो आप भेज दो, ठीक है। ये क्या करेगा, यहाँ से ऑर्डर पैसे रिसीव करेगा क्योंकि प्रोडक्ट इसके पास पड़ी है, और ये यहाँ पे आपको ऑर्डर सेंड करेगा। अभी ये क्या कैसे कंफर्म होगा, जैसे ईबे का कानून है ना कि यहाँ पे आपने अगर ऑर्डर इसको सेंड करना है तो आप ट्रैकिंग नंबर दें, इसी तरह हर वेबसाइट का, ऑनलाइन बिजनेस का रूल होता है। ये वेबसाइट वाला ऑर्डर शिप करने जब करेगा तो ये आपको एक ट्रैकिंग नंबर प्रोवाइड करेगा। अब ट्रैकिंग नंबर प्रोवाइड करेगा क्योंकि वही ट्रैकिंग नंबर हमें चाहिए जो यहाँ पे हमने डालना है, ठीक है। इस जगह पे ट्रैकिंग नंबर डालना है। अब हम जाएंगे अपने अकाउंट के ऊपर, ठीक है। जो ऑर्डर आया होगा, ये लेट्स से कि टिश्यू का ऑर्डर है, ठीक है। तो हम इस पे चले जाएंगे, ये ट्रैकिंग नंबर हमें देगा, तो यहाँ पे हम ट्रैकिंग नंबर डाल देंगे। आगे कोरियर कंपनी देगा, कोई भी कोरियर कंपनी हुई, जो भी हो कोरियर कंपनी देगा वो हम सेलेक्ट करेंगे, तो वो यहाँ पे ऐड करेंगे। तो अब होगा क्या कि यहाँ से टिश्यू ऐसे मूव होगा, ठीक है। जो कोरियर कंपनी वाला लेके जा रहा है, लेट्स से कि टीसीएस वाला लेके जा रहा है, वहाँ पे डीपीडी है, यूएसए में यूएसपीएस है, फेडेक्स है, ये काफ़ी सारी कंपनीज हैं। यहाँ से जब ये ऐसे जाएगा यहाँ पे, तो ट्रैकिंग नंबर मूव होगा, ईबे को पता चल जाएगा कि इस बंदे ने, इस सेलर ने ऑर्डर शिप कर दिया है, ठीक है। तो ऑर्डर यहाँ पे जाएगा, शिप हो जाएगा, डिलीवर होगा, तो हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। इसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सर पेमेंट जो है वो हम हमें जो मिलेगी अ, उसको हम पहले से ये देंगे जो जिस बायर से हम ले रहे हैं, सेलर से। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो पेमेंट होती है ना, ये नए अकाउंट पे होल्ड होती है। आपको अगर स्टार्ट पे याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो पर्सनल अकाउंट होता है या नया अकाउंट होता है ना, उस पे थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। ये वाली पेमेंट जो है ना, ये वाली पेमेंट, ठीक है, ये ईबे अपने पास होल्ड रखेगा, ठीक है। जब तक आपका ऑर्डर ऐसे यहाँ पे आके शिप नहीं हो जाता, क्लियर नहीं हो जाता, तो उस वक्त तक आपको वो करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अब हमने ये, हमारा कोई जानने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इसके सामने हम बायर बने हुए हैं, ठीक है। तो जब हम यहाँ से ऑर्डर करेंगे तो हम अपने पास से पेमेंट करेंगे। ये पेमेंट अभी रिलीज नहीं हुई होगी, ये आपके ईबे में आएगी पेमेंट, लेकिन ये बाद में आएगी। ये ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा, यहाँ से आप पेमेंट, अगर ऐसा होगा कि इसी पेमेंट से आप ये खरीदेंगे, तो समझें कि आपका ये बिजनेस हराम में शामिल होगा, ठीक है। ये इस्लामी तौर पे ये लीगल नहीं होगा, ठीक है।
कि आप उसी की पेमेंट से खरीद के तो आगे भिजवा रहे हैं। ठीक है, इसको सम टाइम पहले कुछ पाकिस्तान के अंदर काफ़ी बहस चली है कि ड्रॉप शिपिंग हराम है। ड्रॉप शिपिंग हराम है उस सूरत में है कि आप इसी की अमाउंट आपके पास आती है, आप इधर से ही बाय करके इसको भिजवा देते हैं, तो आप बीच में पैसे रखते हैं, तो फिर तो हराम है। ठीक है, लेकिन हम इस्लामी बहस में नहीं जाएंगे। यहाँ पे ये पेमेंट जब आपके पास आ जाती है इधर, तो ये पेमेंट निकलती नहीं है, उस वक्त तक नहीं निकलती है जब तक आपके पास आपका ऑर्डर डिलीवर नहीं हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए पेमेंट हमने अपने पास से करनी है। ये वाली पेमेंट हमने अपने पास से करनी है, जब ये डिलीवर हो जाएगा तो यहाँ पे हमें रिसीव होगी पेमेंट बाद में। अच्छा सर जी, इसमें अगर हम अली मिसाल के तौर पे अली एक्सप्रेस से हम ऑर्डर करते हैं तो वो साथ ही अगर उसका एड्रेस नेम भी जाएगा क्लाइंट के पास? गुड क्वेश्चन। अली एक्सप्रेस की जो ड्रॉप शिपिंग है ना, ठीक है, जी ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको ना एक स्टेप वाइज लेके चल रहा हूँ। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। अली एक्सप्रेस से हमने ड्रॉप शिपिंग करनी है, हम काफ़ी ड्रॉप शिपिंग करते हैं। ठीक है, उसमें होता ये है कि अब अगर मैं अली एक्सप्रेस को भी बीच में शामिल करूंगा ना, तो वो थोड़ा सा मीन्स के ऐसे ना बोझ पड़ेगा दिमाग पे। ठीक है, जी अभी हमने करना क्या है कि सिर्फ हमने ड्रॉप शिपिंग मॉडल को समझना है। ठीक है, सिर्फ ड्रॉप शिपिंग मॉडल है क्या। मैंने यहाँ पे आपको जी बताया कि वेबसाइट, ये वेबसाइट कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने इसी वेबसाइट से करना है। ठीक है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स होंगी जहाँ पे हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चाहे अली एक्सप्रेस हो या कोई और वेबसाइट हो, उसका कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा, वो आपकी जो बात है उसका आंसर ये है कि अली एक्सप्रेस से जो चीज़ें जाती हैं उसमें सेलर्स अपनी वो जो एड्रेस तो ज़ाहिर है उसी का देंगे ना हम। ठीक है, तो उसी एड्रेस पे जाएगा, तो फ़ोन नंबर वहाँ पे हम अपना देते हैं, अपनी शॉप का देते हैं, जो वर्चुअल नंबर होता है वो हम देते हैं। ठीक है, तो पैकिंग नहीं जाती है अमेजोन से, पैकिंग जाती है दूसरे प्लेटफॉर्म से जाती है, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। जी सर, वो ठीक है आपकी बात। तो इनका नाम तो नहीं जाएगा ना साथ एड्रेस में? बाय द मतलब कि अली एक्सप्रेस साथ एड्रेस में नाम तो नहीं आएगा ना इनका ये वाला नाम, क्लाइंट के पास जो? किस जी नाम की बात कर, ये नाम तो डेफिनेटली जाएगा ना। ये नाम तो उसके घर का एड्रेस है ना, जब उसने कोई चीज़ भी भेजनी नहीं है नहीं, ऊपर। हम इनसे अली एक्सप्रेस से हम चीज़ बाय कर रहे हैं तो इसका साथ जो नाम होता है अली एक्सप्रेस का साथ, ये तो नहीं ऐड होगा आगे क्लाइंट के पास? ये तो नहीं जाएगा ना, ये आगे जाके चेंज होगा? कौन सा नाम होता है? ये वेबसाइट जिस पे हम बाय करते हैं, चीज़ें बाय करेंगे अली अली एक्सप्रेस एक्सप्रेस से। की। जी जी आप कह रहे हैं कि उस सेलर का नाम तो नहीं होता, ये कहना चाह रहे जी हैं? जी जी। सेलर का नाम हो भी तो क्या मसला है। अच्छा अच्छा, सेलर कोई का इशू नाम नहीं है इसमें? कोई इश्यू नहीं है, कुछ भी नहीं। अच्छा, चल ठीक है, ठीक। और कोई? सर ये बायर को शो नहीं होगा कि जो जिधर से उसने ऑर्डर मंगाया उस वेबसाइट जब देने जाएगा? जिधर से उसने ऑर्डर मंगवाया है, जी जी। बताएं, आगे सर बोले। जिस वेबसाइट जिस वेबसाइट से हमने उसे ऑर्डर लिया, हमने पिक किया है ऑर्डर, तो हमने जब उसको बोला है कि उस ऑर्डर इस एड्रेस पे जाके डिलीवर कर रहा है, तो उसको आगे से पता नहीं चलेगा कि ये जो है पार्सल मुझे इस वेबसाइट से आया है? यानी आप कह रहे हैं कि ये टिश्यू होलसेल है, इस बायर को पता चलेगा कि ये टिश्यू होलसेल से आया है? जी जी। जी नहीं, जी ऐसे ये ही। जो ट्रैकिंग नंबर आपने यहाँ पे दिया होगा ना, यहाँ पे जो ट्रैकिंग नंबर जी जी। आपने ऐड किया वो आपके अकाउंट से ऐड होया हुआ है, तो वो साफ ठीक उसको है। पता चल रहा है। ईबे पे जैसे ही ऑर्डर मूव होगा ना, ईबे पे जी जी। ट्रांजिट के अंदर जब ऑर्डर जाता है, अगर मैं यहाँ पे अगर दिखा सकता हूँ आपको, तो ये डिलीवर हो गया ना ऑर्डर। ठीक है, ये डिस्पैच है। ठीक है, एक ठीक है। सेकंड, एक सेकंड। ये जो ऑर्डर, जिस तरह ये ऑर्डर यहाँ पे हमने दिया है ना, जब ट्रैकिंग हो रही होगी ना, तो बायर क्या करेगा, यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर अपना सर्च करेगा। यहाँ पे अभी कोई मसला हो रहा है, अगर मैं, ये रॉयल मेल का है, तो इसकी वेबसाइट पे जाऊंगा।
अच्छा, ये जो दिया होता है ना, ये वाला क्या कहते हैं, ट्रैकिंग नंबर। इस ट्रैकिंग जी नंबर जी। के साथ कोरियर कंपनी भी होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी बायर इधर क्लिक करता है ना, अभी यहाँ पे ये आ रहा है ना, कोई मसला हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस कंपनी की वेबसाइट पे जाएंगे। ठीक है, अगर ये रॉयल मेल की है, ट्रैक योर आइटम। ये देखें, ये डिलीवर का दिखा रहा है। ठीक है, अब कहाँ पे हमने स्टेटस इसका देखा है, यहाँ पे जो हमने अभी एक यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर, उस सेलर ने ट्रैकिंग नंबर इसको नहीं दिया है, वो हमने दिया है ट्रैकिंग नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे सारी डिटेल हमारी जा रही है, जैसे जैसे ये मूव होगा, ट्रांजिट में होगा, ट्रांजिट में पता चलेगा। अगर ये शिप हो चुका है तो शिपिंग में पता चलेगा, डिस्पैच हो गया है या फिर ये डिलीवर हो गया है। तो हम उसको बता रहे हैं, हमारा ईबे से उसको मैसेज जाता है कि भाई ये जो आपने ऑर्डर किया था ये ट्रांजिट में आ गया है, या कहाँ पे पहुंचा है, कहाँ पे पहुंचा है, तो इस तरह करके ऑर्डर मूव होता रहता है। ठीक है, तो उसमें कोई किसी किस्म का मसला नहीं होता है। और अगर ट्रैकिंग नंबर लेट आ जाए तो फिर? गुड। अच्छा, ईबे पे ना एक चीज को आपने समझना है। ठीक है, ईबे पे आप अगर ऑर्डर को ना, ये अगर ये ऑर्डर आया हुआ है ना, तो यहाँ पे जाके ना, लेकिन इस चीज को करने से पहले ट्रैकिंग नंबर अगर लेट आ जाए, क्यों, हमने उन वेबसाइटों पे जाना ही नहीं है। ठीक है, जिन जो ऑर्डर जो है ना वो लेट ट्रैकिंग नंबर देते हैं, हम पूरा फाइंड आउट करके उस पे वर्क करते हैं कि ये बंदा कितने अरसे बाद जो है ना वो ट्रैकिंग नंबर भिजवाता है। ठीक है, अगर सम टाइम हो भी जाता है, तो आप थ्री डॉट पे क्लिक करके इसको यहाँ पे ये चाइल्ड एक्सेस है, तो इस पे मार्क एज शिप का ऑप्शन आता है। ठहरे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्योंकि शिप होया हुआ है ना, ट्रैकिंग नंबर दिया हुआ है, तो मार्क नॉट शिप्ड लिखा हुआ है। अगर ये ट्रैकिंग नंबर नहीं दिया हुआ है क्योंकि हमें मिला नहीं होगा, तो मार्क मार्क एज ए शिप लिखा होगा, तो उसको आप क्लिक कर दें तो आप उसकी वोलेशन से बच सकते हैं। ठीक है, मार्क एज शिप कर दें अगर ट्रैकिंग नंबर, क्योंकि हमने तो सेलर ही ऐसे ढूंढने हैं ना जो ट्रैकिंग नंबर दे दें। हमने अपनी ईबे की पॉलिसी जब हमने सेट करनी है, तो उसमें हमने उसको बताना है कि हम कितने दिनों में ऑर्डर शिप करेंगे। ठीक हो गया। सर कोई अगर ऑर्डर रिप्लेस या रिटर्न का हो जाए तो फिर क्या करेंगे? अच्छा, ऑर्डर अगर रिप्लेस हो जाता है, अगर ईबे कस्टमर कहता है कि इसने मुझे कोई चीज़ रॉन्ग भेज दिया है, ठीक है, या फिर ऐसा मसला हो जाता है कि वो कहता है हमें नहीं चाहिए, तो वो हम जो अपना रिटर्न एड्रेस देते हैं, उस एड्रेस के ऊपर चीज़ वापस आ जाती है और उसको पेमेंट चली जाती है। सर एक सूरत ये भी होती है कि ऑर्डर डिस्पैच हो जाता है तो फिर कस्टमर कांटेक्ट करता है बायर से कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए या मैंने रिप्लेस करनी है। तो उसमें आप लोग ऑर्डर को कैंसिल तो नहीं करते हैं, ईबे इस चीज़ को अलाउ ही नहीं करता है जब तक उसके पास पहुंचेगा नहीं। ठीक है, ये अब पाकिस्तान के अंदर ना हम चीज़ों को समझते हैं यार, ईबे बड़ा जो है ना बड़ा मसला करता है, ये करता है, कुछ भी नहीं करता है। ठीक है, अगर आप राइट पे हैं ना, तो ईबे आपके साथ है, अगर बायर राइट पे है तो बायर के साथ है। अब चीज़ आपने भेज दी, ईबे उसका ऑर्डर कैंसिल नहीं करेगा। ठीक है, वो ऑर्डर कैंसिल कर ही नहीं सकता है। वो कैंसलिंग रिक्वेस्ट जो है आपके पास आएगी, आप उसको डिक्लाइन कर दें, भाई मैं
मैंने ऑर्डर शिप कर दिया, जब ऑर्डर उसके पास पहुंचेगा वो फिर उसको कैंसिल करेगा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो उस वक्त तक आप अप्रूव नहीं करते हैं जब तक आपका रिटर्न आइटम आपके वेयर हाउस पे नहीं आ जाता ठीक है सर। है। ठीक है, सर ईबे तो ये आपने बड़ा अच्छा वो किया है क्वेश्चन। अब देखें, हम तो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं ना, ठीक है। अब ये वाला बायर को चीज़ पसंद नहीं आई है तो वो यहाँ पे भेजेगा नहीं, वो क्या करेगा, वो आपके वेयर हाउस पे भेजेगा, जो आपका रिटर्न वेयर हाउस हुआ ना उस पे भेजेगा। तो फिर इसमें ये हो सकता है कि आप इसको रिटर्न भी कर सकते हैं। सेकंड ये कि आप उसको दोबारा लिस्टिंग की हुई है आपने, तो उसको आप आगे शिफ्ट करवा सकते हैं दोबारा नेक्स्ट ऑर्डर पे, अगर चीज़ ठीक है। अब क्या होता है कि चीज़ ठीक ही नहीं है, चीज़ खुली हुई आ गई है, बंदे ने यूज़ कर लिया है, बंदे ने मंगाया कुछ और था, बीच में कुछ और डाल के भेज दिया है, तो जब आपके पास पहुंचता है, अभी तक आपने उसका रिफंड अप्रूव नहीं किया होता है, जब आपके पास पहुंचता है तो आप उसकी इंस्पेक्शन करवाते हैं अपने 3PL वाले से। जब आप इंस्पेक्शन करवाते हैं तो वो कहता है कि ये चीज़ खुली हुई है या आगे नेक्स्ट कस्टमर को भेजने वाली नहीं है, तो आप ये ईबे को बता सकते हैं कि भाई इस बंदे ने मेरे साथ चक्करबाजी की है, तो ईबे आपके हक में फैसला दे देता है, वो पिक्चरें आपसे मांगेगा तो आप पिक्चरें उसको देते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा, तो इसमें ये वाली स्लाइड हमारी क्लियर होगी है कि हम लिस्ट प्रोडक्ट करते हैं, कस्टमर बाय करता है कहाँ पे, हमारे ईबे स्टोर पे, हम ऑर्डर करते हैं सप्लायर को, जो टिश्यू होलसेल वाला था जिस तरह, ठीक है, सप्लायर उसको शिप करता है, तो हम उसका प्रॉफिट रख लेते हैं और आगे जो है ना उसको वो बेच देते हैं, ठीक है। अब हर चीज के ना कुछ खसूसियात होती हैं। खसूसियात मीन्स के किसी ने सुना होगा खसूसियात का मतलब क्या है जी, खूबियाँ और खामियां होती हैं, ठीक है। इसमें इसकी खूबी सबसे ज़्यादा ये है कि हम थोड़ी सी अमाउंट से हम स्टार्टअप कर सकते हैं काम को, ठीक है, हमें इन्वेंट्री बाय करके अपने पास नहीं रखनी पड़ती है। तो इस तरह हम टेस्ट जो है ना वो काफ़ी सारी इन्वेंट्रीज कर सकते हैं किसी की वेबसाइट पे जाकर लिस्ट करके अपने ईबे के ऊपर, तो वहाँ काफ़ी प्रोडक्टें जो है ना, कैटलॉग उसकी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टें हम लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहीं से भी रन कर सकते हैं, हम तो खैर इधर से करेंगे रन, ठीक है। तो ये है कि आप अली एक्सप्रेस से लगा रहे हैं तब भी आप प्रोडक्टों को वो कर सकते हैं, आप किसी और उस पर कर रहे हैं, क्या कहते हैं, किसी और वेबसाइट से कर रहे हैं तब भी जो है ना हम इसको आगे शिप करवा सकते हैं, कहीं से भी बैठ के किसी भी वेबसाइट से हम शिप करवा सकते हैं, ठीक है। इसमें अब प्रॉफिट मार्जिन लो होता है, ठीक है। कंट्रोल इसकी क्वालिटी पे, क्योंकि चीज़ किसी और की है, उसने ड्रॉप शिपिंग पे लगाई हुई है, तो उस पे हमें क्वालिटी का नहीं आइडिया होता कि क्वालिटी कैसी होगी, ये इसके नुकसानात भी हैं, ठीक है। वो जो आपने ट्रैकिंग नंबर का जिक्र किया है कि वो लेट दें, स्लो सप्लायर शिपिंग एट टाइम, क्योंकि वो शिपिंग टाइम कितना लगाएगा हमें इतना नहीं वो आइडिया होता है, तो हाई कंपटीशन है ये, क्योंकि हर बंदा ये काम कर रहा होगा, ठीक है। तो प्राइजें जो है ना वो, अब आपने ईबे पे अगर 10 पाउंड की चीज़ लगाई है, उधर आपको 8 पाउंड की मिल रही थी, तो आपने ईबे पे 10 पाउंड की लगा दिया, तो नेक्स्ट क्या होगा कि क्या पता एक दिन बाद वो प्राइस पीछे बढ़ा दे, आपका ऑर्डर आ जाएगा, तो फिर आपके लिए मसला होगा, तो वो आपका नुकसान में जाएगा। तो ये कीप एंड आपने इसको मेंटेन रखना होता है, ऑप्टिमाइज रखना होता है कि लिस्टिंग उसकी भी देखनी होती है जहाँ से आपने आइटम लगाया हुआ है, वहां से भी देखना होता है कि ऐसा ना प्राइस इसकी अप डाउन होती है, अगर वो प्राइस अप कर देता है तो आप भी अपने ईबे पे उसकी प्राइस अप कर देंगे। अच्छा, इसमें ना ये कुछ हैं वेबसाइट्स जहाँ से हम करेंगे, ठीक है, लेकिन इसका हम बाद में जब आपको स्लाइड से हट के मैं बताऊंगा तो फिर इस पे करेंगे, ठीक है। तो इसमें ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट्स हैं, अली एक्सप्रेस है, सीजे ड्रॉप शिपिंग है, ठीक है। यहाँ पे प्लेटफॉर्म बने हुए हैं काफ़ी सारे, जो ऐसा सिस्टम भी है कि आप ईबे पे लिस्ट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर शिप होते हैं, आपका ऑर्डर आता है ऑटोमेटिकली शिप हो जाता है, ऑटोमेटिकली ट्रैकिंग नंबर ऐड हो जाता है, ठीक है। उसको ऑटो ऑटो डीएस एक प्लेटफॉर्म है उस पे, कि उस पे प्रॉफिट मार्जिन का भी हमें कैलकुलेट रखना पड़ता है कि कितना कितना प्रॉफिट जो है ना हमें आएगा, अगर कोई इस तरह का काम कर रहा है तो ज़रा उसके प्लेटफॉर्म के भी चार्जेस होंगे, इसके 100 पाउंड जो है ना वो चार्जेस होते हैं, इसके भी चार्जेस हैं, इसके भी चार्जेस हैं, ठीक है, इनके नहीं है, तो इधर से हम ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अभी हम होलसेल पे जाते हैं, एक सेकंड दीजिएगा।
अच्छा जी। अब होलसेल ये होता है कि आप प्रोडक्टें अपने पास रखते हैं, अपने वेयर हाउस के अंदर रखते हैं प्रोडक्ट्स ना। कोई भी खरीद के प्रोडक्ट आप अपने पास रखते हैं तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं। अरे बंद करो। अच्छा, डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं जो आपके अकाउंट पे सेल हो रही होती हैं। आप क्या करते हैं कि ये जिस उसमें ये वाला खाता जो है ना, ये क्लियर हो जाता है, ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट पड़ी होती है होलसेल में। ठीक है, तो ऑर्डर आएगा, यहाँ पे बायर ऑर्डर करेगा, आप लेबल निकालेंगे, लेबल निकाल के इसको सेंड कर देंगे, ट्रैकिंग नंबर डाल देंगे। इसमें ये वाला ऑप्शन ख़त्म हो जाता है। लेकिन उसके लिए आपको इन्वेंट्री चाहिए होती है। इन्वेंट्री आपके पास मौजूद होनी चाहिए। इन्वेंट्री आपके वेयर हाउस में इन्वेंट्री पड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो होलसेल ये होता है। होलसेल में प्रोडक्टों को चूज करना होता है। प्रॉफिट मार्जिन इसमें बल्क के अंदर हमें ऑर्डर करके सप्लायर से अपने पास रखना होता है। ठीक है, जैसे ही ऑर्डर आता है तो हम उसको शिप करते रहते हैं, साथ साथ हमारी पेमेंट आउट होती रहती है। ठीक है, इसमें भी हमें ज़रा कास्ट मार्जिन जो है वो इसकी यूनिट की कम प्राइस मिलती है, क्योंकि हम इकट्ठा बाय करते हैं। हम इसको फास्ट शिप कर सकते हैं, क्योंकि अगर 3P है वो ड्रॉप शिपिंग वाला तो खाता इसमें नहीं होता है, तो हम अपनी मर्जी से फास्ट शिपिंग कर सकते हैं। ठीक है, सप्लाई जो ट्रैकिंग नंबर होता है उसको हम, अपना ट्रैकिंग नंबर होता है अपनी कंपनी का होता है, उसको हम देख सकते हैं। और उसके अलावा इसके ऊपर ट्रस्ट होता है कि हमने ये प्रोडक्ट खुद बाय की हुई है। फुल कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। ठीक है, इसके नुकसानात ये हैं कि अगर हम अ, इसका इन्वेंट्री बाय करते हैं, आइटम बाय करते हैं, तो इस पे हमें ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। उस पे हमें पैसा नहीं लगाना पड़ता है। स्टोर को हमें जो प्रोडक्ट को स्टॉक को हमें होल्ड करना पड़ता है। ठीक है, अगर प्रोडक्ट सेल नहीं होती है तो वो हमारी प्रोडक्ट किधर जाएगी, ये भी इसमें नुकसान है। ठीक है, MOQ इसका होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। जब आपने किसी को ऑर्डर होलसेल में करना है, अगर सस्ती चाहिए तो आपको क्वांटिटी ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस पे हमें सॉलिड सा डिमांड रिसर्च चाहिए प्रोडक्ट पे, उसके अंदर हम होलसेल जो है ना प्रोडक्ट को बाय करेंगे। वो होलसेल मॉडल होगा। अच्छा, इसमें सप्लायर भी हमारे पास होते हैं। अलीबाबा से हम बाय कर सकते हैं, पाकिस्तान से बाय करके भिजवा सकते हैं, लोकल कोई वहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर है। जिस तरह मैंने आपको टिश्यू होलसेल वाली की मिसाल दी है, उसी से हम कह देते हैं कि भाई हमें ये प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए तो आप हमें कम प्राइस में दे दें। ठीक है, तो इस तरह करके हम उधर से अपने पास इन्वेंट्री रख सकते हैं। अब प्राइवेट लेबल जो है ये आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। प्राइवेट लेबल कॉम्प्लिकेटेड है, वाइट लेबल कॉम्प्लिकेटेड है, ये आगे चल के आपको पढ़ाएंगे। इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है तो कोई बताएं। सर ईबे अपनी भी फी कॉस्ट करता है कि नहीं करता? डेफिनेटली क्योंकि करता है। हम डेफिनेटली करता नहीं। है। ईबे ठीक ईबे है। फी काटता है। आप आज पता है क्या करें? आप आज ऐसा करें, ये हमारी वेबसाइट पे जाएं। आशिर, ये आप देखो, इनको बता देना बाद में ना। आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, यहाँ पे नीचे आएंगे ना, ये टूल्स वाले ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ पे ये ईबे आपने सेलेक्ट करना है यहाँ पे। अब आपने कोई टिश्यू होलसेल वाली प्राइस देख लें कि कितने की वो कर रहा है, सेल कितने की कर रहा है। ठीक है, अच्छा, इसको आप फिलहाल जीरो करें। आपकी शिपिंग कास्ट यहाँ पे ये कैलकुलेटर है। ठीक है, इसके ऊपर आप ईबे की फीस ऑटोमेटिकली यहाँ पे आई हुई है। प्रमोशन आप यहाँ पे लगा रहे हैं, ये लिस्टिंग में चल के आगे मैं बताऊंगा आपको। तो इस पे आप प्रोडक्टों की प्राइसें डाल के अपनी प्राइस देख सकते हैं। यहाँ पे ईबे की फी भी कैलकुलेट होती है। ठीक है, यहाँ पे ईबे की फी भी जो है ना होती है, ये पर ऑर्डर पे भी फीस लेता है, फिर लिस्टिंग पे भी फीस लेता है। कॉस्ट जितनी भी फीस होती है वो यहाँ पे हमें एक अमाउंट दे देता है कि हमें कितना प्रॉफिट आएगा। अगर हमारा हम एटम 200, बल्कि 200 ज़्यादा हो जाएगा, हम $25 का सेल कर रहे हैं, शिपिंग कास्ट इसकी हम जो बायर से चार्ज कर रहे हैं, अब बायर से तो हमने चार्ज नहीं करनी है। ठीक है, तो इस पे करेंगे, ये ईबे की फ़ी आ गई। प्रमोशन लिस्टिंग अगर हमने लगाई हुई है तो हम इसको 5% कर देंगे, 5% कर देंगे। अच्छा, अब एटम की कास्ट, अब बेच हम इतने कर रहे हैं, सेल प्राइस। ठीक है, एटम की कास्ट हमें कितनी आई है जी? $10 आई है। ठीक है, एक्चुअल शिपिंग उस पे ऊपर हम भी नहीं देंगे तो इस पे ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है,
तो पैकेजिंग का भी जीरो हो जाएगा। तो इस कैलकुलेटर पे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें प्रॉफिट कितना आएगा। ठीक है, अगर ये एटम कास्ट आपकी ज्यादा है तो इधर आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको ये चीज यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, ये एक कैलकुलेटर होता है, ये वैसे नेट पे भी होता है कैलकुलेटर, ये हमारी वेबसाइट पे भी है, आप उसको भी देख लें। आप यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम का आया हुआ है ना, तो आप यहाँ पे यूके भी कर सकते हैं। सर ईबे अपनी कितनी फीस कट कर लेता है जो उनसी वो प्रोडक्ट पे सेल बाय पे होती है? अच्छा, ये एक तो 30p ये पर ऑर्डर पे लेता है। ठीक है, उसके अलावा ये कैटेगरीज होती हैं, टिश्यू पे डिफरेंट चार्ज करेगा, दूसरी चीज़ों पे डिफरेंट करेगा। ठीक है, तो वो आगे चल के हम लिस्टिंग में जब जाएंगे तो वहां पे आपको बताएंगे। ठीक है, सर ये 30p क्या चीज़ है? ये हर ऑर्डर के साथ वो 30p आपके लेगा। 30p एक ऑर्डर आएगा ना, उसकी फिक्स अमाउंट जो है वो 30p लेगा, कमीशन उसकी अलग होगी ईबे की। ठीक है जी, आपको रिकॉर्डिंग में सेंड कर देता हूँ।